हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस, अग्निशामक और एसएससी जीडी और अन्य सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि सीधे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई दोस्तों है कोशिका। कोशिका को मानव शरीर के या किसी भी जीव शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि कोई कोशिका का आकार और उसके कार्य के अनुसार होगा। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, कोई भी कोशिका नहीं बदलता है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहते हैं। सभी देह ऊतक यानी सभी कोशिका में एक ही प्रकार के ऊतक विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, यह सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ये क्लोरोफिल के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए क्लोरोफिल जो होता है केवल हरे पौधे में ही पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? जो कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो यह बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से, माने कोशिका के अंग से। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य सभी कोशिकांग से। नेक्स्ट है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ। दोस्तों, ये जल होता है जो कि कोशिका में 80% से भी अधिक पाया जाता है। कोशिका में जल की मात्रा जो होता है 80% से भी अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिका में नाभिक नहीं होता? कौन सी कोशिका में नाभिक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है? तो ये लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस लाल रक्त कोशिका में नहीं होता है, बाकी सभी कोशिका में होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कोशिका के आत्मघाती बैग कहा जाता है? यानी आत्मघात की शैली, यानी निम्न में से कौन सी कोशिका को आत्मघाती थैली या आत्मघाती बैग कहते हैं? तो ये लाइसोसोम की जो कोशिका होती है, लाइसोसोम, किसी भी जीव शरीर के लाइसोसोम की कोशिका होती है, इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्ध परागम्य झिल्ली है? निम्न कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्ध परागम्य झिल्ली है? तो ये कोशिका जो झिल्ली होता है यह अर्ध परागम्य झिल्ली होता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोशिका का पावर प्लांट भी कहते हैं? यानी कि कोशिका का ऊर्जागिरी या पावर प्लांट कहते हैं। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का पावर प्लांट कुछ भी कह सकते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी, पावर प्लांट या कोशिका का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शक्ति का स्रोत होता है, वही होता है कोशिका का शक्ति का स्रोत। तो इसका सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया ही हो जाएगा। कोशिका का जो ऊर्जागिरी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो इसको कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जागिरी, पावर हाउस भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका का शक्ति माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है?
मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा लाल रक्त कोशिका में। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बाद बाकी यकृत कोशिका, श्वेत रक्त, मांसपेशी कोशिका, ये सभी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है? तो ये होता है कोशिका का केंद्रक यानी सेंटर या न्यूक्लियस, जो कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे कहते हैं। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे कहते हैं गैर हिस्टोन। क्या कहते हैं दोस्तों? गैर हिस्टोन जो होता है वो प्रोटीन के मूल संबंध है, यानी डीएनए का मूल संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक। सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक में कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सी शर्करा और फॉस्फेट समूह होता है डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी अंतद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। चिकनी और अंतद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। तो यह इसका मुख्य कार्य है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण चिकनी और अंतद्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं रहता है? निम्नलिखित में से कौन डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायमीन। थायमीन जो होता है यह डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है। डीएनए में होता है थायमीन होता है डीएनए में, आरएनए में नहीं होता है। आरएनए में थायमीन के जगह पर यूरेसिल होता है। डीएनए में होता है एडीनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा थायमीन, लेकिन आरएनए में होता है एडीनिन, गुआनिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है आरएनए में। तो थायमीन के जगह पर आरएनए में यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में थायमीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य। आरएनए का प्राथमिक कार्य जो होता है यह होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का जो प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है आरएनए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वह आरएनए में होता है। आरएनए में होता है, डीएनए में भी नहीं होता है और प्रोटीन में भी नहीं होता है, सिर्फ आरएनए में ही राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विसंकुचित रचना, द्विकुंडली रचना किसके द्वारा दी गई? डीएनए की द्विकुंडलिनी रचना किसके द्वारा दी गई? तो ये ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल यानी कि द्विकुंडली रचना दी गई। दोस्तों ने ऊपर क्वेश्चन एक छूट गया, इसको करते हैं। अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन जो होता है गुणसूत्र। मानव में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इसी गुणसूत्र पर जीन होते हैं। नेक्स्ट है,
पहले सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा फ्रेडरिक हॉफमिस्चर। फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं यह होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी हाइड्रोजन बंधन के द्वारा डीएनए के 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से बंधे होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिकी सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिकी सूचना का प्रतिरूपण क्या करता है? अनुलेखन, यानी ट्रांसलेशन के द्वारा डीएनए से तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिकी, यानी कि डीएनए से आनुवंशिकी सूचना आरएनए में अनुलेखन यानी ट्रांसलेशन के द्वारा संचरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण दोस्तों हरगोविंद खुराना साहब ने, जो कि भारतीय हैं, इसने सबसे पहले प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की अंगुली नुमा छाप यानी फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो इसमें माता पिता के भी पहचान के लिए किया जाता है, बलात्कारी और चोर उपयुक्त सभी के प्रयोग के लिए। किसी भी तरह का मुद्दा हो, अगर कोई भी पैतृकता जांच करना हो तो उसमें डीएनए का ही प्रयोग किया जाता है। इसी के द्वारा सच्चाई का पता लगता है दोस्तों। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।